उत्तर प्रदेश राजनीति का वो समंदर जहां की हर एक लहर दिल्ली के सिंहासन को हिला देती है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबार तक एक ऐसी पहेली तैर रही है जिसने राजनीतिक पंडितों की नींदें उड़ा रखी है। शपथ हो गई, फूलों के हार पहना दिए गए, बधाई के संदेश सोशल मीडिया पर तैर गए, यहाँ तक कि मंत्रियों को बैठने के लिए कमरे यानी दफ्तर भी अलॉट हो गए। लेकिन साहब, मलाईदार कुर्सी पर बैठने वाले इन माननीयों को ये नहीं पता कि उनका काम क्या है। यानी दफ्तर मिल गया मगर विभाग गायब है। हम बात कर रहे हैं यूपी कैबिनेट विस्तार के उस महा सस्पेंस की जिसने 5 दिन बाद भी लखनऊ से दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा रखी है। आखिर वो कौन सी फाइल है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, और क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ खास विभागों को अपने पास रखने के लिए अड़े हैं, या फिर कहानी के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है। आइए सियासी सस्पेंस की परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हाल ही में हुए उस कैबिनेट विस्तार से जिसमें 8 नए चेहरे को योगी सरकार की सेना में शामिल किया गया। अब यूपी की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कुल 60 हो चुकी है। इस विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा ताना बाना बुना गया है कि विरोधी भी दंग रह गए हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से पाला बदलकर आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अजीत पाल सिंह और सुमेंद्र तोमर को प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मंत्रियों के बैठने के लिए विधानसभा और बापू भवन में कमरे सज चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी को विधान भवन का कमरा नंबर 82 भी मिल गया। मनोज पांडे बापू भवन की 8वीं मंजिल पर बैठेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दफ्तरों की फाइल तो पास कर दी मगर मंत्रालयों की फाइल पर अब तक रेड सिग्नल लगा हुआ है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी है या इसके पीछे 2027 का अग्निपथ है? अब आते हैं उस असली वजह पर जो सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन विभागों को नए मंत्रियों को देने का मन बना चुके हैं उस पर दिल्ली यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी अभी नहीं मिली। पिछले 5 दिनों में देश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुपर फास्ट रफ्तार देखी। 11 मई को सीएम योगी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में थे। उसी दिन बागपत में शिव गोरखनाथ आश्रम पहुंचे और शाम होते होते दिल्ली के CII एनुअल बिजनेस समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इतना ही नहीं, वो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण और मां कामाख्या के दर्शन करने भी पहुंचे। लेकिन इस व्यस्त दौरे के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी की एक बेहद अहम मुलाकात हुई। सूत्रों का कहना है कि इस बंद कमरे की बैठक में 2 नए कैबिनेट मंत्रियों भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे की विभागों को लेकर लंबी चर्चा इस बात पर अटकी है कि क्या गृह, राजस्व या लोक निर्माण जैसे भारी भरकम विभागों में कोई बड़ा फेरबदल होगा, या फिर योगी जी अपने पसंदीदा विभागों को अपने ही पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व और क्षेत्रीय छत्रप के बीच परफेक्ट ट्यूनिंग ना हो तब तक मंत्रालयों की लिस्ट बाहर नहीं आती, और यूपी में इस वक्त यही ट्यूनिंग सेट की जा रही है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ मंत्रियों को काम बांटने का मामला नहीं है, ये बिसात बिछाई जा रही है साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। विपक्ष लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रहा है। ऐसे में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने बड़ी चुनौती है। विभागों के बंटवारे में 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। पहला, जातीय समीकरण। किस जाति के मंत्री को कितना वजनदार विभाग मिले ताकि जनता में सही मैसेज जाए। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक का कोई इलाका खुद को उपेक्षित महसूस ना करे। तीसरा और आखिरी, परफॉर्मेंस। क्या पुराने मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके विभाग छीने जाएंगे? यही वजह है कि माथापच्ची इतनी लंबी खिंच गई है। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे पार्टी के भीतर या बाहर कोई गलत संदेश जाए। खैर, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लौट रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री कार्यालय से आधिकारिक सूची जारी हो जाएगी। मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई, अधिकारियों की सांसें थमी हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। क्या इस नए बंटवारे के बाद योगी सरकार के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा, या फिर विभागों की ये लड़ाई 2027 के चुनाव से पहले किसी नए सियासी असंतोष की चिंगारी
सुलगा देगी। क्या कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा? इस महाबंटवारे की हर छोटी बड़ी तस्वीर, हर एक नाम और हर एक विभाग की खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.